है मयूर। रिमझिम वर्षा ऋतु में नाच रहा है मयूर। कार्यक्रम पसंद आया होगा तो तालियां बजाना जरूर, तालियां बजाना जरूर। राजा बाजार आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। आज कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी बाईभुजा फड़क रही है। यह शुभ शगुन है प्रिय, किसी से भेंट होगी। किससे भेंट होगी? कहीं मेरी बेटी कमल तो नहीं आ रही है? प्रणाम माता जी। सुखी रहो, दीर्घायु भव। प्रणाम पिताजी। तुम आ गई बेटी। श्रीमान, नगर में मुनिराज का आगमन हो रहा है। सभी जन वंदना को जा रहे हैं। मुनि महाराज पधार रहे हैं, चलो हम सब उनके दर्शन करने चले। धर्म वृद्धि हो। मानव जीवन कैसे सफल बनाया जा सकता है महाराज? नियम पालन करने से और व्रत रखने से मानव जीवन सफल बनाया जा सकता है। कौन कौन से नियम या व्रत लिए जा सकते हैं मुनिवर? देवदर्शन, देवदान, देव दर्शन, देव पूजा, दान देने, संयम और स्वाध्याय ये नियम है। और 5 पापों का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग यह व्रत कहलाते हैं। सत्य है महाराज, मैं आज से नित्य देव दर्शन का नियम लेता हूँ। मैं का नियम लेती हूँ। हम भी आज से देव दर्शन और पूजन का नियम लेते हैं महाराज। मैं भी आज से रात्रि भोजन त्याग करने का आजीवन व्रत लेती हूँ महामुनि। सुंदर, शुभ सुंदर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। करूंगी मैं नहीं हरगिज कभी भी रात में भोजन, पड़े चाहे कोई संकट, रहे या जाए जीवन, विपदा सह लूंगी मैं स्वामी, नई प्रण को तोड़ूंगी, प्रतिज्ञा जो ले ली उसे हरगिज न तोड़ूंगी। तुम उदास दिख रही हो। हाँ, मेरी बेटी की शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है। तुम ठीक कहती हो, अभी पंडित जी को बुलाकर उसका रिश्ता तय कर देता हूँ। नंदनी, ओ नंदनी, आज्ञा हुजूर। जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ। जो आज्ञा। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आइए बैठिए। सुखी रहो सेठ जी। आज कैसे याद किया? मेरी बेटी कमल विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढिए। सेठ जी, मैं आपके बेटे के लिए वर ढूंढता हूँ। बहू, ए दुल्हन। जी माता जी। तुम यहाँ हो? बैठो बहू। मेहमानों के कारण मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली मैं तुम्हारे पास आकर बैठ पाती। बहू, तुमने खाना खा लिया? अरे तुम चुप हो, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने की थाली लेकर आती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, आपने कष्ट क्यों किया? क्यों बेटी, तुम नाराज हो गई मुझसे? माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं माँ, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं रात में भोजन नहीं करती, मुझे रात्रि भोजन त्याग है। हमारे घर में तो सभी रात में ही भोजन करते हैं, यही हमारी परंपरा भी है। रात में खाना खाने में हर्जी क्या है? माँ, शास्त्र रात्रि भोजन का निषेध करते हैं, इससे बहुत जीव हिंसा होती है और स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। क्या यहाँ लोग शास्त्र की बातें नहीं जानते? जानते तो है पर मानते नहीं है। बहू, छोटा मुंह बड़ी बात मत करो, कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम्हें रात में ही भोजन मिलेगा, यही मेरी आज्ञा है। सभी मानूंगी मैं आज्ञा, नई प्रण को तोड़ूंगी, भला खाने के पीछे क्या प्रतिज्ञा अपनी छोड़ूंगी। ओह, बढ़िया ही प्रतिज्ञा वाली। हाँ। नहीं नहीं माँ, मुझे मजबूर न करो। हाँ, देखो कब तक रात में खाना नहीं खाती है, तूने मुझे समझा ही क्या है। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपने असली रंग। मैं ऐसे दिन में भोजन दूंगी नहीं, देखो रात में खाना कैसे नहीं खाती है। 3 दिन से खाना ही नहीं खाया। देख हेम, तेरी पत्नी कैसी ढोंगी है। क्या
तुम्हें पता है वो 3 दिन से खाना ही नहीं खा रही है। उसे समझा दे मेरी बात माने, अपनी ना चलाए। माँ बताओ तो। 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरी बात ही नहीं मान रही, सुनती ही नहीं है। माँ आप ऐसे कैसे कर सकती हो? दूध पीती बच्ची है क्या? कहना ही नहीं मानती मेरा। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, वो आपकी बात जरूर मानेगी। मैं उसे ठीक कर दूंगा। क्या तू भी उसके पक्ष ले रहा है? अब मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरा सिंहासन क्यों कांप रहा है? क्या अनर्थ होने वाला है? यह क्या रहस्य है? हमें समझाओ ना। एक पति अपने पत्नी को जान से मारने वाला है। अत्यंत दुखद घटना घटने वाली है। हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर है। कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है? देवियों, तुम तुरंत उज्जैनी नगरी जाओ और उस धर्मात्मा की रक्षा करो, वरना कोई नियम का पालन ही नहीं करेगा। तुम आ गई, तुम्हारी ही राह देख रहा था। हाँ, मैं आ गई, आज्ञा दीजिए। मैंने तुम्हारे लिए उपहार लाया है, हार लाया है। अच्छा, कहाँ है? वहाँ उस डब्बे में रखा है, निकाल कर पहन लो। ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। अरे ये नाक का हार ऐसे कैसे बन गया? ये तो चमत्कार है। अरे आपका मुंह सफेद क्यों दिख रहा है? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? नहीं नहीं, तुम अच्छी दिख रही हो। आप भी पहनकर देखो, कितने सुंदर दिखोगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बात कौन सुनेगा? मेरे बेटे, कुछ तो बोल। हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा, हाय इस डायन ने मेरे बच्चे को क्या कर दिया? मेरे बेटे कुछ तो बोल। नहीं नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाय मेरे लाल, तुम मुझे बुढ़ापे में छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा? राजा जी हमें न्याय दो। क्या हुआ सेठ जी? कमल, तुम बताओ। महाराज, कल रात कुंवर ने कहा मैं तुम्हारे लिए हार लाया हूँ। वह उस डब्बे में रखा, मैंने पहना और उनके गले में डाला तो न जाने क्या माया हुई, शायद उसी ने डस लिया। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं अभी जांच करवाता हूँ। मंत्री, सभी सपेरों को बुलाया जाए। तुम में से किसने हेमदत्त को सांप दिया था? महाराज हेमदत्त ने भी मुझसे सांप लिया था। सच का पता चल गया है। कमल, तुम निर्दोष हो। कमल, तुम हेमदत्त को जिंदा कर दो। पवित्र जल मंगाया जाए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जैनम, नमो लय सवसाउनम। मैं कहा हूँ? जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नारी रत्न कमल की जय हो, जय हो, जय हो। जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। चलो कमल, हम घर चलते हैं। नहीं, मुझे घर नहीं, अब मैं वन जा रही हूँ, मुझे आरिका बनना है। जय जिनेंद्र।